क्यों नहीं आप पर कानूनी कार्रवाई की जाए? अगर आपके पास आ रहा है, अगर बनता है तो कीजिए। बिहार के किशनगंज जिले के सुभाषपल्ली स्थित संजीवनी नर्सिंग होम में डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला मरीज की मौत हो गई। मृतिका कुट्टी पंचायत की 50 वर्षीय मुर्सबा बेगम गॉल ब्लैडर में पथरी के ऑपरेशन के लिए नर्सिंग होम आई थीं। गुरुवार को ऑपरेशन के बाद देर रात उनकी हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने नर्सिंग होम के कर्मियों से डॉक्टर को बुलाने की गुजारिश की, लेकिन कर्मियों ने उन्हें डांट कर चुप करा दिया। इलाज के अभाव में शुक्रवार सुबह महिला ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया और लापरवाही के लिए डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। मरीज को क्या ट्रीटमेंट के लिए? मरीज को स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन के लिए लाए थे। डॉक्टर बोला मेरे से सक्सेसफुल हो जाएगा, तो डॉक्टर ने एडमिट किया और परसों हम लोग एडमिट किए। कल 9 बजे हम लोग का ऑपरेशन हुआ, फिर 12 बजे रूम में शिफ्ट किया अम्मी को, फिर दिन में सही रहा, फिर रात 10 बजे तक सही था, 11 बजे से 12 बजे तक बहुत बेहाल था। बार बार कंप्यूटर से हम मिलने आते हैं, कंप्यूटर बोला सोने का टाइम है, हमको वहीं से दूर दूर आ करके भगा देता है। हम बोले कि इतना बोले पेशेंट को लेके चलाओ, हम बोले कि भैया पेशेंट को लेके कैसे चलाएंगे, ये अम्मी तो इतना बेहाल में है तो चलने नहीं पाते, तो पेशेंट को हम लेके कैसे चलाएंगे? बोले नहीं। चिकित्सक पूछे थे जब परेशान थी, नहीं पहुंचा था डॉक्टर। हम बार बार बोले कि डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को बुलाओ। रात में कोई भी दिन पूछे, डॉक्टर का एक टाइम होता है, हमको ऐसे करके बोल दिया डॉक्टर का एक टाइम होता है। हाँ, वही डॉक्टर 11-12 बजे आएगा। नहीं आया, मेरा पेशेंट खत्म भी हो गया। तो पहले 50% फीस पे कीजिए तब ऑपरेशन करेंगे। हम लोग 50% फी भी पे किए। अभी पेशेंट का स्थिति देख करके 2 घंटा पहले यहाँ का स्टाफ को हम फ़ोन किए अपने गांव से कि मेरी नानी की तबीयत खराब है, थोड़ा देखिए आप लोग। बोले हाँ देख के बताते हैं। अब तक कोई रिस्पांस नहीं है, डेथ कर गया, फिर भी हमको कॉल नहीं किया कि आपका पेशेंट डेथ कर गया है। सरासर लापरवाही है। डॉक्टर अब तक एक भी बार पेशेंट को 48 घंटा के बाद देखने नहीं आया है। ऐसे लापरवाह जो नर्सिंग होम पर क्या कार्रवाई होने की मांग? एकदम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे नर्सिंग का व्यवस्था ठीक नहीं है, डॉक्टर खुद है और हॉस्पिटल बंद किया जाए, हम लोग बंगा मान करते हैं। आरोपी डॉक्टर संजीव ने लापरवाही से इनकार किया, लेकिन यह स्वीकार किया कि उनके नर्सिंग होम में ट्रेंड स्टाफ की कमी है। डॉक्टर संजीव ने कहा, यहाँ ट्रेंड स्टाफ नहीं मिलता, इसलिए सारा काम अनट्रेंड स्टाफ से ही करवाना पड़ता है। अगर मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई बनती है तो उसे किया जाए। गॉल ब्लैडर CVD स्टोन का ऑपरेशन कराने आए। फिर ये लापरवाही का आरोप लग रहा है, जो तो रात भर कॉल किया गया, देखिए बावजूद भी नहीं आना। देखिए, मरीज का डेथ हो गया है, ये बात तो फैक्ट है। अब बोलने के लिए तो उनका एक रिश्तेदार बोल रहा है कि डॉक्टर साहब डेथ के बाद आए, जबकि हम सुबह से आकर के उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। रात में था आपको जब सीरियस बताया जा रहा था? नहीं, तो आपके कर्मी आपको जो भी स्टाफ है वो आपको सूचना नहीं दिया जो मरीज सीरियस है? उस वक्त नहीं होगी सीरियस, इसलिए वो खबर नहीं किया। सुबह में हमको खबर किया तो हम तो रास्ते में ही थे, जो रोज़ मेरा आने का समय है, तो उस वक्त मतलब फ़ोन आया तो हम रास्ते में थे, आकर के देख करके इलाज करें। देखिए, ट्रेंड स्टाफ से यहाँ मिलता नहीं है, जो काम करना पड़ता है हम लोग को अनट्रेंड स्टाफ से ही करना पड़ता है। तो उसमें हर आदमी का अपना विवेक होता है। वो स्टाफ जो है, ट्रेंडर्स कितना है? ट्रेनर्स हाँ एक है। तो फिर रात में कहाँ थी वो तो दिन का ड्यूटी करती है। फिर रात में एक भी स्टाफ का अगर अरे किसी स्टाफ से 24 घंटे रात में 24 किसी स्टाफ से 24 घंटे ड्यूटी नहीं ले सकते हैं ना। क्यों नहीं आप पर कानूनी कार्रवाई की जाए? अगर आपके पास आ रहा है, अगर बनता है तो कीजिए। तो बनता है तो मतलब मरीज का इलाज नहीं करते, धमकी दे रहे हैं। आप हर बात को उल्टा ही अगर लीजिएगा तो आप रात में क्यों क्या नहीं कर पहुंचे? सकते? बताइए, रात में हमको खबर नहीं किया गया। तो आपको जिम्मेदारी बनता है ना, मरीज का क्या हाल है खुद फोन कर ले। वो तो हम खुद देख कर गए थे रात में 10 बजे। नहीं, फोन करके भी तो आपको इंतजाम कर लेना चाहिए, क्या मरीज है क्या नहीं है। जो पेशेंट सेटल्ड है उसके लिए फ़ोन करके पूछते रहेंगे रात भर, ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली?
प्राइवेट ना खोल के देखिए, सरकारी नहीं ना है जो आप जिम्मेदारी से पीछे हट जाएंगे। नहीं, जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन अगर आप अगर ये बोल रहे हैं कि सेटल पेशेंट के लिए हर हम घंटे 2 घंटे हम फोन करके, एसी के अंदर में कोई ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों नहीं पहुंचे आप? मरीज तड़पता रहता तो हमको जरूर खबर करता। अब ये नहीं तड़प नहीं रहा था, उसका अपना विवेक नहीं समझ में आया, उसको ये और बात है। तो आप ही की लापरवाही से मौत हुई है। मेरी लापरवाही से किसी की मौत हो जाएगी? इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि परिजनों की शिकायत मिलने के बाद जांच की जाएगी, दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी तो मुझे पता नहीं है, ये हमको कुछ रिपोर्ट ऐसा मिलता है तो उस पर जांच करवाया जाएगा। सर, डॉक्टर का कहना है कि और मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है ऑपरेशन की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसी का ऑपरेशन करते हैं तो आपकी पूरी जिम्मेवारी होती है। तो क्या सरकारी और गैर सरकारी में क्या अंतर है सर? जैसे कि कई सारे डॉक्टर आते हैं टाइम पर चले जाते हैं। नहीं, सब टाइम कुछ नहीं होता है। आप किसी का ऑपरेशन किए हैं तब पूरी जिम्मेवारी आपकी है और आपको उसको ये करना है। संजीवनी के रजिस्टर्ड है? नहीं, वो देख लेते हैं, वो देखने के बाद पता चलेगा जांच के बाद दोषी पाए जाने से। बिल्कुल कार्रवाई होगी।